ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? यस यस विजिबल। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? क्यूबरनेटीज क्या है आपका? एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है और हम फर्स्ट डे से इसको करते आ रहे हैं। क्या मैनेज करता है क्यूबरनेटीज? कंटेनर्स। क्या मैनेज करता है? कंटेनर्स। कंटेनर्स मार्केट में कैसे आया? अगर हम लोग बात करें कंटेनर रन टाइम की बात करें तो कंटेनर रन टाइम के कंसेप्ट को आईटी वर्ल्ड में कैसे लाया गया? लिनक्स फाउंडेशन के थ्रू। किस नाम से? ओसीआई कंसेप्ट से लाया गया। ओसीआई स्टैंड फॉर क्या होता है? आप सभी को पता है, पहले भी बताया मैंने। ओपन कंटेनर ठीक है, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चले तो ये मान लो कुबरनेटिस है। ये क्या है? ये आपका क्या है? कुबरनेटिस है। क्यूबरनेटिस क्या मैनेज करता है दोस्तों? हम सभी को पता है, कंटेनर को मैनेज करो, राइट? अब कंटेनर इसे कैसे मिलेगा, सवाल आता है। तो आप सभी को पता है, एक टर्म्स और एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, डॉकर नाम का। बहुत पहले से सुनते आ रहे हो आप लोग भी, डॉकर। तो अगर हम लोग डॉकर की बात करें तो डॉकर कम्युनिटीज ने कंटेनर रन टाइम अपना लॉन्च किया और क्यूबरनेटिस क्या करता था? डायरेक्टली डॉकर को सपोर्ट करता था। क्या करता था? डायरेक्टली डॉकर को सपोर्ट करता था। तो क्यूबरनेटिस एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल हो जाता था और उसको कंटेनर डॉकर दे देता था। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में दोनों कपल के तौर पे चला करते थे साथ साथ। तो आप लोगों ने सुना भी होगा पहले कभी कि जहां कुबरनेटिस यूज हो रहा है वहां डॉकर यूज हो रहा है, जहां डॉकर यूज हो रहा है वहां कुबरनेटिस यूज हो रहा है। आप लोगों ने एक लाइन और सुना होगा, डॉकर कुबरनेटिस, डॉकर कुबरनेटिस, डॉकर कुबरनेटिस। सब लोग क्या कॉल करते थे? यार डॉकर कुबरनेटिस सीखना है, यार डॉकर कुबरनेटिस सीखना है, यार डॉकर कुबरनेटिस सीखना है। एक टाइम को तो ऐसा लगने लग गया था लोगों को कि डॉकर कुबरनेटिस एक ही कोर्स है, डॉकर कुबरनेटिस एक ही टेक्नोलॉजी है। लोगों को ऐसा फील होने लग गया था क्योंकि दोनों कपल यूज हो रहे थे। क्यूबरनेटिस को क्यूबरनेटिस कंटेनर को मैनेज करता था और कंटेनर मिलेगा तब तो मैनेज करेगा ना। कंटेनर कौन दे रहा है? डॉकर दे रहा है। तो दोनों साथ में कपल के साथ चल रहे हैं। जैसे एक कार का ढांचा अगर मैं आपके सामने रख दूं और इंजन निकाल दूं, राइट, तो कोई मतलब को नहीं है। इसका मतलब अगर एक कंपनी है, मान लो
मर्सिडीज नाम की कंपनी है जो इंजन बनाती है, और एक कंपनी है आपकी BMW जो कार के सारे पार्ट्स बनाती है, तो दोनों कपल के साथ चल रहे हैं वैसे ही। ठीक है। लेकिन अब डॉकर क्या था, डॉकर ने अपना रन टाइम साथ में लॉन्च करके रखा था, और कुबरनेटिस के साथ सपोर्ट होके काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोग रन टाइम की बात करें, अगर हम लोग रन टाइम की बात करें, तो कंटेनर रन टाइम का कंसेप्ट किसने लाया? लिनक्स फाउंडेशन ने। किसने लाया दोस्तों? लिनक्स फाउंडेशन ने। आप सभी को पता होगा किसने लाया? लिनक्स फाउंडेशन ने। ठीक है। अब लिनक्स फाउंडेशन ने जब इसे लॉन्च किया, तो लोग क्या कहते हैं? ओसीआई। क्या कहते हैं? ओसीआई स्टैंड फॉर ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, कि ये ओपन सोर्स एक प्रकार से है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले भी बता रखा है मैंने। पहला पार्ट क्या आ गया इसका? अगर आपको अपना ओसीआई कंसेप्ट लेके आना है, तो दो पार्ट में, पहला पार्ट क्या हो गया? ओसीआई इमेज स्पेसिफिकेशन, राइट? इमेज स्पेसिफिकेशन। और दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका? कंटेनर रन टाइम स्पेसिफिकेशन। ओसीआई कंटेनर रन टाइम। दो पार्ट होते हैं इसके। ठीक है। लिनक्स फाउंडेशंस ने क्या किया? ओसीआई लॉन्च किया, कंटेनर रन टाइम, और कहा इसके दो पार्ट्स हैं, ओसीआई इमेज स्पेसिफिकेशन और क्या? ओसीआई कंटेनर रन टाइम। राइट। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए बहुत सारी कंपनी ने अपने अपने कंटेनर रन टाइम लॉन्च कर दिए, डॉकर की तरह। जैसे पॉडमैन, रॉकेट, क्रायो, क्रायो, इवन देखे तो कंटेनर डी, कंटेनर डी। तो पहले ये पॉडमैन, रॉकेट, क्रायो एंड कंटेनर डी नहीं हुआ करते थे। पहले सिर्फ डॉकर था। क्या था? डॉकर। और वो डायरेक्ट क्यूबरनेटिस के साथ सपोर्ट होके चलता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पॉडमैन, रॉकेट, क्रायो, कंटेनर डी और भी बहुत सारे लोगों ने अपना कंटेनर रन टाइम लॉन्च किया। किसके बेस पे लॉन्च किया? लिनक्स फाउंडेशन ने जो ओसीआई कंसेप्ट लाया था मार्केट में, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ओसीआई इमेज स्पेसिफिकेशन, ओसीआई कंटेनर रन टाइम। इस कंसेप्ट को यूज करके इन्होंने ये अपना रन टाइम दिया, ये अपना रन टाइम दिया, ये अपना रन टाइम, ये अपना रन टाइम, कंटेनर रन टाइम दिया। तो अब बाद में क्या हुआ कि क्यूबरनेटिस, अब ये लोग रॉकेट हो गया, क्रायो हो गया, पॉडमैन हो गया, इन्होंने बोला कि हमारे पास तो यार अपना कंटेनराइजेशन तो है, अपना कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए वर्क स्टेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। वर्क स्टेशन तो कौन है? क्यूबरनेटिस है। हालांकि डॉकर के पास तो अपना वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है, डॉकर स्वम। हाँ, मानते हैं कि वो मार्केट में उतना पॉपुलर नहीं है जितना कुबरनेटिस है, लेकिन डॉकर के पास तो है। लेकिन पॉडमैन कहता है मेरे पास नहीं है, रॉकेट कहता है मेरे पास नहीं है, क्रायो कहता है मेरे पास नहीं है। ये लोग कहते हैं हमारे पास सिर्फ कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है, उसको मैनेज करने वाला वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो इन्होंने बोला कि हम कुबरनेटिस को यूज कर लेंगे मैनेज करने के लिए।
इसका मतलब ये भी क्यूबरनेटिस के साथ काम करना चाहते हैं। बट क्यूबरनेटिस क्या कहता है? क्यूबरनेटिस कहता है कि मैं सपोर्ट ओनली डॉकर को कर रहा था पहले। पहले तक क्या कर रहा था कुबरनेटिस? सपोर्ट ओनली डॉकर। लेकिन क्यूबरनेटिस ने सोचा कि यार अदर लोगों का भी ध्यान रखा जाए, इनके साथ भी काम किया जाए। तो कुबरनेटिस ने अपना एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, CRI। क्या लॉन्च किया? CRI, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। क्या लाया दोस्तों? यहां लिख देता हूं, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। क्या लाया? अपना कंटेनर रन टाइम इंटरफेस लॉन्च किया। और इस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस के थ्रू पॉडमैन भी यूज कर सकता है, रॉकेट भी यूज कर सकता है, क्रायो भी यूज कर सकता है, एंड कंटेनर डी भी यूज कर सकता है। इसका मतलब क्रायो कंपनी ने, क्रायो कम्युनिटीज वालों ने जो अपना कंटेनर रन टाइम लॉन्च किया थ्रू दी OCI कंसेप्ट, तो ये लोग भी क्यूबरनेटिस यूज कर सकते हैं अपने कंटेनर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि क्यूबरनेटिस ने कंटेनर रन टाइम इंटरफेस लॉन्च करके दे दिया। कंफर्म करो सभी लोग कि वर्ड समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? अभी तक जितनी बातें बताई मैंने। हाँ जी, कंफर्म। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए फटाफट, मुझे पता लगे सारे लोग को समझ आ रहा है। अभिषेक, अभिषेक आपको, जितेंद्र, निखिल, मदाराना, और जाहिर, समीर, आपको भी ना? ठीक है, चलो। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि कुबरनेटिस ने अपना कंटेनर रन टाइम लॉन्च कर दिया, लेकिन डॉकर के साथ तब भी वो चलना, आगे बढ़ना चाहते थे। डॉकर को, जैसे वो लोग डॉकर को अपने साथ कपल करके यूज कर रहे थे, वैसे ही करके चलना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्यूबरनेटिस वालों ने डॉकर सिम नाम का एक कंटेनर रन टाइम इंटरफेस बोलो, वो लॉन्च करके दे दिया अलग से डॉकर के लिए। डॉकर सिम नाम का मतलब, जैसे कंटेनर रन टाइम इंटरफेस उन्होंने लॉन्च किया कि अदर कंपनी वाले जो अपना कंटेनर रन टाइम लॉन्च कर रहे हैं, वो अगर यूज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन कुबरनेटिस का डॉकर के साथ तो बहुत पहले से एज अ कपल काइंड ऑफ वो आगे बढ़ रहे हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगर एकदम से डॉकर को भी कहा जाएगा कि आप इसी रन टाइम के थ्रू आइए, तो डॉकर को बुरा लगेगा। तो उन्होंने डॉकर के लिए सेपरेट एक लॉन्च करके दिया क्यूबरनेटिस वालों ने, जिसका नाम है डॉकर सिम। क्या लॉन्च करके दिया दोस्तों? डॉकर सिम। ये भी एक प्रकार से रन टाइम था, लाइक कंटेनर रन टाइम इंटरफेस था। तो ये बाकी लोग कुबरनेटिस के साथ काम करने के लिए डॉकर रन टाइम इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होते थे, लेकिन डॉकर अभी भी अलग चैनल बन के काम कनेक्ट होता था, लाइक इस ऐसे डॉकर सिम के थ्रू। बट धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया। क्या किया? डॉकर सिम कंसेप्ट को भी रिमूव कर दिया, राइट। उन्होंने कहा कि अब डॉकर भी जब कनेक्ट होगा तो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट होगा। और ऐसा इन्होंने कब किया? क्यूबरनेटिस का वर्जन 1.24 के बाद कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद डॉकर भी अब कनेक्ट हो रहा है, तो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है? कंटेनर रन टाइम इंटरफेस के थ्रू। अब क्या होता है कि डॉकर जब अपने आप को बिल्ड कर रहा था, तो उन्होंने कंटेनर डी रन टाइम को अपने साथ इन बिल्ड अपने साथ मैप कर लिया। यहां पर डॉकर वालों ने क्या किया, जो कंटेनर डी रन टाइम है, इसको अपने अंदर ही इनबिल्ड कर लिया। क्या कर लिया? इनबिल्ड कर लिया। इससे क्या हुआ कि जहां पर भी आप डॉकर डालोगे, कंटेनर डी अपने आप आ जाता है। और जब कंटेनर डी आ गया, तो क्यूबरनेटिस से कनेक्ट होने के लिए कंटेनर रन टाइम इंटरफेस है यहां पर कनेक्शन बनाने के लिए। ये लाइन समझ आई मैंने जो बात बोली? हिस्ट्री।
सभी को समझ आ गई ना? चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लो की बात करें, वर्क फ्लो की, तो मान लो मेरे पास ये कंप्यूटर है और मैंने किसी कंप्यूटर में डॉकर डाला। क्या कर दिया? डॉकर लोड कर दिया। क्या कर दिया? डॉकर लोड कर दिया। डॉकर इंजन डाल दिया मैंने। तो डॉकर इंजन मैंने डाला तो डॉकर मुझे क्या क्या देगा? सबसे पहले मुझे यूजर इंटरफेस देगा। क्या देगा? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। यूजर इंटरफेस जहां बैठ के मैं कमांड चलाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या देगा? एक डॉकर इंजन दे रहा है। डॉकर इंजन दे रहा है। उसके बाद मुझे क्या दे रहा है ये? हाई लेवल कंटेनर रन टाइम दे रहा है। क्या ले रहा है? लेवल कंटेनर रन टाइम दे रहा है। हाई लेवल कंटेनर रन टाइम में क्या आ गया आपका? कंटेनर डी। क्या आ गया? कंटेनर डी। उसके बाद मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? लो लेवल। क्या दे रहा है? लो लेवल कंटेनर रन टाइम। लो लेवल कंटेनर रन टाइम। मतलब आपने अगर डॉकर इंजन लोड किया तो आपको क्या क्या मिला? यूजर इंटरफेस मिला। डॉकर इंजन तो पूरा पैकेज ही हो गया। कंटेनर डी मिला जिसको हम लोग हाई लेवल कंटेनर रन टाइम बोलते हैं। उसके बैकेंड में क्या मिला? लो लेवल कंटेनर रन टाइम मिला। ऐसे ही अगर मैं क्रायो लोड करूंगा तो भी मेरे को वही चीज मिलेगा, यूजर इंटरफेस मिलेगा। ठीक है। क्रायो का इंजन मिला मुझे। उसके बैकेंड में हाई लेवल कंटेनर रन टाइम मिला मुझे। उसके बैकेंड में लो लेवल। अब ये हाई लेवल और लो लेवल क्या होता है समझाता हूं। देखो, यूजर इंटरफेस में क्या हुआ? आपने बैठ के कमांड मारा कि भाई मुझे एक कंटेनर बना के दे दो। तो यहां बैठ के आप जो कमांड मार रहे हो आपको एक इंटरफेस मिला। उसके बाद डॉकर इंजन के थ्रू रिक्वेस्ट कहां पहुंची? कंटेनर डी पे। अब कंटेनर डी क्या है? हाई लेवल कंटेनर रन टाइम है। तो कंटेनर डी अब अपना काम करेगा। तो सबसे पहला काम कंटेनर डी का क्या है? पुल द इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री सर्वर। क्या? पुल द इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री सर्वर। रजिस्ट्री सर्वर से क्या करेगा वो? इमेज को पुल करेगा जहां पे उनकी इमेजेस वगैरह बना के रखी गई हो। राइट। पुल द इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री सर्वर। रजिस्ट्री सर्वर से क्या करेगा? इमेज को पुल करेगा। सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करेगा? इमेज को पुल कर लिया उसने। इमेज को पुल कर लिया। उसके बाद इमेज को खोलेगा, अनपैक करेगा। क्या करेगा? अनपैक। अनपैक द इमेज इनटू रूट फाइल सिस्टम। अनपैक द इमेज इनटू रूट फाइल सिस्टम क्या मतलब है? जो इमेज को पुल किया है उसको अनपैक करेगा। राइट। एज अ रूट फाइल सिस्टम के लिए। उसके बाद थर्ड क्या करेगा? उसके बाद क्रिएट द कॉन्फिग फाइल। कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल। क्रिएट द कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल फॉर क्रिएटिंग द कंटेनर। क्या मतलब है इसका? स्पेस नहीं है मेरे पास।
क्रिएटिंग द कंटेनर क्या मतलब है? पहले इमेज को पुल किया, इमेज को अनपैक किया फॉर द रूट फाइल सिस्टम के लिए, फिर config.json फाइल को क्रिएट करेगा। किसके लिए? इस फाइल के अंदर लिखा होता है कि कंटेनर बनेगा कैसे, कंटेनर में कौन सा फाइल सिस्टम माउंट होना है, कंटेनर की आईडी क्या है, लाइक दिस। मतलब पूरे कंटेनर बनाने की इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है। आप इस फाइल के अंदर चेंजेस कर दोगे तो उस टाइप का ही कंटेनर बनेगा। ये तीन काम कौन कर रहा है? कंटेनर डी। कंटेनर डी बोले तो हाई लेवल कंटेनर रन टाइम, ये तीनों काम करेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का काम क्या होता है? फोर्थ नंबर का काम होता है कि कॉन्फिग डॉट फाइल के अंदर कंटेनर कैसे बनेगा, वो चीज स्पिन करता है लो लेवल कंटेनर रन टाइम को। और लो लेवल कंटेनर रन टाइम यहां पर क्या है? रन सी। क्या है? रन सी। रन सी। तो अब ये कंटेनर आपका बना, ये कंटेनर आपका बना। ये कंटेनर बना कैसे है? कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल पे कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो अब कंटेनर डी ने यहां से बैठकर इंस्ट्रक्शन पास किया इस फाइल के थ्रू रन सी को कि कंटेनर बनाइए। अब रन सी क्या है? लो लेवल कंटेनर रन टाइम है। ये क्या करेगा? इस कंटेनर के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको हैंडल करेगा पूरा। तो इस तरीके से आपका कंटेनर बनता है। इस तरीके से दोस्तों आपका कंटेनर बनता है। यहां तक समझ आई? बोलो जल्दी जल्दी। किसी को कोई समस्या यहाँ पे, कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है? पहली बार सुना ना, इसीलिए इसको, इसलिए इसका, इस क्लास का नाम ही है कुबरनेटिस मास्टरी प्रोग्राम। बाकी लोग कंफर्म करो मेरे को। अभिषेक, जितेंद्र, निखिल, जाहिर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। अब कंटेनर जो बना कौन रहा है? रन सी। रन सी क्या है? लो लेवल कंटेनर रन टाइम है। अब मैं आपसे बताऊं, अगर मेरे पास कंटेनर डी नहीं हो तो भी मेरा कंटेनर बन जाएगा। क्योंकि एक कंटेनर को बनने के लिए क्या चाहिए? इमेज चाहिए। इमेज पुलिंग का काम कौन कर रहा है? कंटेनर डी। अगर मेरे पास पहले से इमेज हो तो मुझे पुल करने की जरूरत नहीं है। आई एम राइट? हाँ जी, सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर मेरे पास ऑलरेडी इमेज है तो मेरे को कंटेनर डी की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब कंटेनर डी यहां पर क्या कर रहा है? आपकी इमेज को अनपैक कर रहा है किसी फोल्डर के अंदर, जिसको कंटेनर के अंदर एज अ रूट फाइल सिस्टम पे माउंट करेगा। तो ये चीज तो मैं खुद से भी कर सकता हूं, एक फोल्डर बनाऊं, उसके अंदर अनपैक कर लूं, राइट। उसके बाद ये config डॉट जेसन फाइल जो कंटेनर डी क्रिएट कर रहा है, मैं चाहूं तो ये फाइल को खुद भी बना लूं। इसके अंदर पैरामीटर मैं खुद भी डिफाइन कर लूं कि मेरा कंटेनर कैसे कैसे बनेगा, वो चीज तो मैं खुद भी लिख सकता हूं। तो अगर ये तीन चीज मैं कर लूं तो मेरे को कंटेनर डी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर मुझे कंटेनर डी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो मैं रन सी कमांड से ही कंटेनर को बना सकता हूं। ये पॉसिबल है, मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। इससे पहले ना ही किसी ने आपको बताया होगा, ना ही आपने कभी सुना होगा इसके बारे में। फिर भी हमें कंटेनर डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हर टाइम तो हम मैनुअल नहीं करते बैठेंगे ना, हर टाइम तो हम मैनुअल नहीं करेंगे ना, हमें ऑटोमेशन चाहिए। तो कंटेनर डी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपके काम को ऑटोमेट करेगा ये। जब भी आप ऑर्डर मारोगे तो इमेज को पुल करेगा, अनपैक करेगा, कॉन्फ़िग फाइल बनाएगा। अब हर बार आप ये मैनुअल थोड़ी करोगे प्रोडक्शन में बैठ के, ये इस काम के लिए ऑटोमेशन सिस्टम थोड़ी लगाओगे अलग से। कंटेनर डी को करने दीजिए। तो कंटेनर डी रखना है, बट इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैं आपको अंदर की चीजें बताया। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब तो ये तो समझ में आ गई हमें
कंटेनर रन टाइम की लैंग्वेज में। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यूबरनेटिस में कैसे कंटेनर का इंटरेक्शन बनेगा। क्यूबरनेटिस में कंटेनर का इंटरेक्शन कैसे बनेगा, क्योंकि क्यूबरनेटिस में हम लोग कंटेनर बनाने वाली कमांड थोड़ी रन करते हैं। कभी हम लोग कमांड क्या रन करते हैं दोस्तों, क्यूबलेट। क्या रन करते हैं हम लोग कमांड हमेशा क्यूबरनेटिस में? हम लोग क्या कमांड किया करते हैं, क्यूबलेट। क्यूबलेट। तो जब हम लोग क्यूबलेट रन करते हैं तो क्यूबलेट से ऑर्डर कहां पहुंचती है, कंटेनर डी के पास। कहां पहुंचती है, कंटेनर डी के पास। और कंटेनर डी क्या है, हाई लेवल रन टाइम कंटेनर डी। और कंटेनर डी को आप क्या बोल रहे हो, हाई लेवल कंटेनर रन टाइम। ठीक है, क्यूबलेट से आपने कमांड मारा, जैसे कि आपने मान लो एक पॉड बनाना आप चाहते हो, तो आपने कमांड मारा क्यूब सीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। ये कमांड आपने मारा क्यूबलेट से बैठ के। क्यूबलेट ने क्या किया, कंटेनर डी को दिया। कंटेनर डी क्या करेगा, देखेगा इमेज कौन सी, एनजिनिक्स। तो रजिस्ट्री सर्वर से एनजिनिक्स इमेज को पुल करेगा। पुल करने के बाद क्या करेगा, अनपैक करेगा। अनपैक करने के बाद क्या करेगा, कॉन्फ़िग फाइल बनाएगा। कॉन्फ़िग फाइल में क्या लिखा हुआ, कंटेनर बनेगा कैसे। उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू कंटेनर डी क्या करेगा, लो लेवल रन टाइम को ऑर्डर दे देगा। लो लेवल रन टाइम क्या है आपका, रन सी। क्या है, रन सी। क्या है, रन सी। रन सी को दे दिया। ठीक है, रन सी कंटेनर बनाया और उसके प्रोसेस को हैंडल करेगा। बट कंटेनर कहां बनेगा, किसके अंदर बना, पॉड के अंदर। किसके अंदर बना, पीओडी पॉड के अंदर। क्योंकि क्यूबरनेटिस के अंदर कोई भी कंटेनर को ऐसे नहीं रखा जाता, उसको पॉड के अंदर रखा जाता है। अभी बताऊंगा पॉड क्या होता है। यहां बन गया, ये क्या है आपका, लो लेवल कंटेनर रन टाइम। अब पॉड कहां बना, पॉड देखा जाए तो किसी नोड के अंदर बना। कहां बना, किसी नोड के अंदर। नोड मीन्स मशीन के अंदर, नोड 1 के अंदर बना। अभी जो लो लेवल रन टाइम है, ये भी दो टाइप के होते हैं। जैसे एक रन सी हो गया, तो एक होता है रन एस सी। रन एस सी, दोनों में फर्क क्या है, रन सी सिक्योर नहीं होता, रन एस सी सिक्योर होता है। कैसे, क्योंकि अगर आपने यहां पे रन सी यूज कर रहे हो, तो रन सी क्या करता है, इसको कर्नल चाहिए। क्या चाहिए, कर्नल। तो कर्नल किसका यूज करेगा, होस्ट मशीन का। जैसे जिस नोड के अंदर गया, उस नोड के अंदर ओएस होगा ना, ओएस होगा तो उसके अंदर जो कर्नल होगा, उसी का कर्नल को वो यूज करता है। उसी के कर्नल को वो यूज करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं होस्ट कर्नल। ये कर्नल को यूज करता है। और जब ये कर्नल को यूज करता है, तो इस कंटेनर के अंदर अगर कोई हैकर चला जाए, और हैकर अगर अंदर से बैठकर डी मैसेज जैसी कमांड को परफॉर्म करता है, तो उसको होस्ट मशीन की सारी कर्नल की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, लाइक प्लगइन्स, ड्राइवर्स, एवरीथिंग। तो हैकर हैक कर सकता है आपके पूरे नोड को। लेकिन अगर आपने रन सी यूज किया, तो रन सी में क्या होता है, एक कंटेनर के लिए एक, यहां पर उसका एक डेडिकेट कर्नल बन जाता है। एक डेडिकेट कर्नल हो जाता है उसके लिए। फिर वो होस्ट मशीन का कर्नल यूज नहीं करता, वो इस कर्नल को यूज करता है। तो जब इस कर्नल को यूज करता है, तो होस्ट मशीन की इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकते इस कंटेनर के अंदर बैठ के। तो ये वाला ज्यादा सिक्योर होता है, इसलिए कंपनी इसको यूज करती है। बट ये तो हाई लेवल की चीजें हो गई। अभी आप अंडरस्टैंड क्या करो कि क्यूबरनेटिस का कंटेनर रन टाइम के साथ कैसे इंटरेक्शन बनता है। ये देखो, क्यूबलेट कमांड मारते हो, क्यूबलेट का इंटरेक्शन किसके साथ बनेगा, हाई लेवल कंटेनर रन टाइम कंटेनर टी। वो अपना काम करेगा, ऑर्डर किसको देगा, लो लेवल कंटेनर रन टाइम को। लो लेवल कंटेनर रन टाइम रन सी या रन एस सी, कुछ भी हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है, मैंने आपको बता दिया। समझ आई मेरी बात यहां पर सभी को। हाँ जी।
सॉरी, क्या बोल रहे हो? जी वाइजर, जी वाइजर के थ्रू ही आपको ये चीज मिलती है, रन सी। जी वाइजर एक प्रकार से कर्नल है ना। जी वाइजर कॉन्फ़िगर करने के बाद के थ्रू ही आपको रन सी मिलता है। एक कर्नल है, लाइक जो ये वर्चुअल कर्नल जो है आपको बता रहा ना, ये जी वाइजर के थ्रू ही मिल रहा। तो जब आप जी वाइजर कॉन्फ़िगर करोगे तब ही आपको रन सी मिलता है। समझ आ गया? और किसी का डाउट? हाँ, रन सी कंटेनर डी को स्टार्ट करता है, मतलब क्या बोलना चाहते हो, समझा नहीं। चलो, तो चलते हैं, ये प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल के लिए देखो, आप लोग वीएम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। एडब्ल्यूएस में एक वीएम क्रिएट कर लो, गूगल क्लाउड में वीएम क्रिएट कर लो, कहीं भी क्रिएट कर लो। ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल ओशन में जाओ, यहाँ पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना तो आप सबको आता ही होगा। और यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस करो बेस्ट तरीके से। एडब्ल्यूएस में तो फिर भी अकाउंट वगैरह टर्मिनेट कर देते हैं वो लोग। यहाँ चलता रहता है, पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा आपका, और ऑफर भी यहाँ पे अच्छा आता है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप लोग, इतना तो आपको आता ही होगा, मैं नहीं स्टेप बता रहा हूँ, सारी चीजें फ्यू क्लिक करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आपको मिलेगा, यहाँ से क्रिएट में जाना, और क्रिएट से क्या करना आप लोग, ड्रॉपलेट्स में जाना। यहाँ पे अपना 2 मिनट लगेगा, सेंटोस में क्लिक करना, सेंटोस 9 है, कोई चेंजेस नहीं। पर मंथ इतना पैसा लगेगा, वो भी तब जब आप यूज करोगे तो। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड में क्लिक करना, और यहाँ पासवर्ड अपना सेट कर देना, बस। और उसके बाद क्रिएट। तो देखो कितना इजी तरीके से एडब्ल्यूएस में क्रिएट करोगे, फिर भी टाइम लगेगा। हो गया? चुपचाप से यहाँ से इसकी आईपी कॉपी करो, और डायरेक्ट यहाँ जाओ, SSH, अपना जो पासवर्ड दिया है से इसको एक्सेस कर लो। ठीक है, ये देखो मैं लॉगिन कर गया। तो अगर मुझे यहाँ पे क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कंटेनर रन टाइम चाहिए। क्या चाहिए? कंटेनर रन टाइम। तो कंटेनर रन टाइम यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूंगा, कंटेनर डी। ठीक है, तो कंटेनर डी इंस्टॉल करने के बहुत सिंपल से स्टेप्स है। ये 2 कमांड आपको पहले परफॉर्म करना है। ये 2 कमांड आईपी टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, कि आईपी टेबल में रूल वगैरह ओपन हो जाए। तो ये 2 कमांड अभी चुपचाप से आप इसको रन कर दो। और एक ये, यहां तक ये आईपी टेबल से रिलेटेड है। आईपी टेबल एक आपका लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर बेस एक फायरवॉल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये रेपोजिटरी आप कॉन्फ़िगर कर लो, क्योंकि आपको कंटेनर डी लोड करना होगा। तो ये रेपोजिटरी के अंदर कंटेनर डी आपको मिलेगा। तो ये रेपोजिटरी पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए कह रहा है, एंटर मारो।
रेपोजिटरी हो गया मेरा कॉन्फ़िगर। अब कह रहा है एक बार डीएनएफ अपडेट कमांड रन कर दो, जिससे कि अपडेट हो जाए और फिर उसके बाद आप कर सकते हो। चलेगा चलेगा। हो गया। अब ये देखो, डीएनएफ इंस्टॉल कंटेनर डी, क्या लोड कर रहे हैं हम लोग? कंटेनर डी रन टाइम लोड कर रहे हैं। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है। म्यूट करो, म्यूट। अभिषेक समझ आ रहा है? जितेंद्र, दो क्लास सुन लिया था ना, दो क्लास पढ़ लिया था ना अभिषेक पूरा?
ठीक है ठीक है। उसके बाद ये कमांड रन करो। लास्ट एक काम और करना है, इस फाइल के अंदर जाओ, etc कंटेनर डी कॉन्फिग डॉट टीओएमएल के अंदर जाना है हमें, और यहाँ जाओ, ऐसी स्पेस एन्यू कर लो पहले, लाइन नंबर, नीचे आओ, एक चीज चेंजेस करना है। यहाँ कंटेनर रन टाइम रन सी ऑप्शन के अंदर क्या करना है, सिस्टम सी ग्रुप को ट्रू की जगह फॉल्स की जगह ट्रू करना है, बस। इतना करने के बाद अब कमांड क्या मारना है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कंटेनर डी, सिस्टम सीटीएल इनेबल कंटेनर डी। अब कमांड मारो सिस्टम सीटीएल स्टेटस कंटेनर डी, चालू हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, सीआरटी सीटीआर, ये देखो, कंटेनर डी में काम करने के लिए क्या है, सीटीआर कमांड है। अब आपको पता है पूरा डॉकर लोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओनली कंटेनर डी लोड करके भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि कंटेनर डी आपने लोड कर दिया तो कुबरनेटिस से कनेक्टिविटी उसकी बन जाएगी कंटेनर रन टाइम इंटरफेस के थ्रू, जो कुबरनेटिस ने लॉन्च किया, जो मैंने आपको बताया। तो देखो कंटेनर डी की कमांड कहाँ से चलती है, सीटीआर। तो सीटीआर कमांड क्या कह रहा है, देखो, कंटेनर बना भी सकते हो सीटीआर के थ्रू, इवेंट भी कर सकते हो, इमेज भी कह रहा है, मैनेज इमेजेस भी कर सकते हो, लाइक बहुत सारे ऑप्शन है। तो सीटीआर के थ्रू एक कंटेनर लॉन्च करके देखते हैं हम लोग पहले थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं कुबरनेटिस के साइट। तो ये देखो, सीटीआर के थ्रू आप इमेज पुल कर सकते हो, बहुत सिंपल सी कमांड है। अभी देखो कमांड में यहाँ पे सीटीआर इमेज पुल क्या करेगा, इमेज को पुल करेगा, कहां से, डॉकर डॉट आईओ। अभी डॉकर कहां से आ गया, ये डॉकर हब है ना, रजिस्ट्री सर्वर है जहां इमेज पड़ी हुई है, तो मैं वहां से पुल कर रहा हूं, किसकी इमेज, एंजिनिक्स की। तो ये देखो एक इमेज मेरे पास पुल होके आ जाएगी, और सीटीआर इमेजेस इमेज एलएस करूंगा तो दिख गई इमेज। आप देखो कह रहा है इस कमांड से कंटेनर बन जाएगा मेरा। क्या कमांड है, सीटीआर कंटेनर क्रिएट, डॉकर डाटा आयो से लाइब्रेरी, ये देखो यहां से ये पाथ उठा लिया हमने, ये पूरा, और कंटेनर का नाम क्या बनाएगा, एंजिनिक्स। तो ये देखो एक कंटेनर बन गया। तो अगर मैं सीटीआर कंटेनर एलएस करूंगा तो ये देखो कंटेनर बन गया, राइट। और थोड़ा सा आगे चलता हूं, अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था रन सी, क्या है, रन सी। ये देखो रन सी के थ्रू भी आप कंटेनर को बना सकते हो, क्रिएट अ कंटेनर। तो सीटीआर जो मैं कमांड चला रहा था वो क्या था, हाई लेवल कंटेनर रन टाइम था, उसके अंदर रन सी है, क्या है, लो लेवल, राइट। तो मैं रन सी के थ्रू भी आपको कंटेनर बना के दिखाता हूं, तो लेकिन उसके लिए मेरे पास इमेज पहले से होनी चाहिए। तो इमेज में पुल नहीं करूंगा, इमेज मैंने पुल कर लिया पहले से मेरे पास है, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ देखते जाओ बस, मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद देखो फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर अगर मैं जाता हूं तो फोल्डर मेरा पूरा क्या है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, ठीक है। बाहर आया मैंने यहां पर अभी,
बाहर आने के बाद ये कमांड मैं रन कर रहा हूं, CTR स्नैपशॉट माउंट। ठीक है, अभी जो मैंने फोल्डर बनाया उस फोल्डर के अंदर माउंट करो क्या, एंजिनिक्स, क्या एंजिनिक्स, क्या जो कंटेनर अभी मेरे पास चल रहा है उसका काइंड ऑफ पूरी इंफॉर्मेशन। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर अगर जाऊं तो देखो उस कंटेनर की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब एक प्रकार से मैंने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर इमेज को अनपैक कर लिया लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कंटेनर बनाने की config.json फाइल कहां से लाऊं, तो रन सी स्पेक कमांड रन कर दो, इससे वो फाइल बन जाएगी आपके लिए। रन कमांड नहीं है, रन सी है। क्या है, रन सी। तो ये देखो वो कॉन्फ़िग फाइल बन गई। अब मैं इस कॉन्फ़िग फाइल को अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता हूं। अभी वीआईएम का पैकेज नहीं है तो वीआईएम का पैकेज डालता हूं इसके अंदर, डीएनएफ इंस्टॉल वीआईएम, पहले पैकेज डाल देते हैं। डन। तो इस फाइल के अंदर जाओ। अब ये वो फाइल है दोस्तों, इस फाइल के अंदर लिखा हुआ कंटेनर बनेगा कैसे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओसीआई का वर्जन क्या है, देख रहे हो। टर्मिनल आएगा, यूजर कौन सा यूजर, रूट आईडी से लॉगिन करेगा। यहां पर नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, तो कह रहे रूट फाइल सिस्टम कहाँ माउंट होगा, किसको माउंट करेगा। तो मैंने बोला कि मैंने अभी जो फोल्डर बनाया ना रूट के अंदर, एनजिनिक्स हाइफन रूट एफएस, इस फोल्डर को माउंट करो एज अ रूट फाइल सिस्टम। ठीक है, और जो चेंजेस करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लो, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा बट दिखा रहा हूं। ये देखो, तो रन सी क्या बोलता है, रन सी कहता है कि मैं भी कंटेनर बना दूंगा, लेकिन क्या चाहिए मुझे, इमेज चाहिए अनपैक्ड फॉर्मेट में। तो जो पहले कंटेनर बना हुआ था उसी कंटेनर का पूरा डेटा मैंने इस फोल्डर के अंदर रख दिया, तो इमेज मिल गई उसको। उसके बाद क्या बोलता है, मुझे config.json फाइल चाहिए जिसके अंदर लिखा हो कंटेनर बनता कैसे, कह रहे वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, दोनों चीज मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, कमांड मारो रन सी। क्या मारो, रन सी, रन एन कंटेनर का नाम, रन सी, रन कंटेनर का नाम संजय दहिया, इस नाम का कंटेनर बन गया। कंटेनर के अंदर आप आ गए, देखो पहले कभी बनाया किसी ने रन सी के थ्रू कंटेनर, हाँ जी सर, समझ आया कुछ, कंफर्म करो सारे लोग मुझे। क्लियर सभी को। तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम पिक्चर समझ आ गया, रन सी क्या है, कंटेनर डी क्या है, हाई लेवल कंटेनर रन टाइम, लो लेवल कंटेनर रन टाइम। क्लियर, चलो आगे, बाहर आओ इससे अब। ये तो हो गया छोटी मोटी चीज। अब आगे चलते हैं कि ठीक है भाई, क्यूबरनेटिस के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, है ना। अब ये हर टाइम हम लोग इंडस्ट्री के अंदर बैठकर रन सी के थ्रू थोड़ी कंटेनर बनाएंगे, सीटीआर के थ्रू थोड़ी कंटेनर बनाएंगे। हम तो कमांड मारेंगे भाई साहब क्यूबलेट। क्या मारेंगे, क्यूबलेट, क्योंकि क्यूबलेट हम लोग पर सीख रहे हैं, तो क्या कमांड मारेंगे, क्यूबलेट। तो अब आओ कुबरनेटिस कॉन्फ़िगर करने, अभी तक कुबरनेटिस कॉन्फ़िगर नहीं था। तो कुबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ स्टेप्स बच गए, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, यम इंस्टॉल डब्लूगेट। सबसे पहले क्या करो, कुबरनेटिस का पैकेज डालो। किसका किसका पैकेज डालना है आपके लिए, क्यूबलेट का, क्यूबेडियम का, जो बताया था मैंने आपको। तो उसकी एक रेपोजिटरी बनाओ। तो ये रेपोजिटरी बनाने वाली कमांड है, स्क्रिप्ट है। तो ये रेपोजिटरी बनाएगा जिसके अंदर क्यूबलेट का पैकेज वगैरह, क्यूबेडियम का पैकेज रखा हुआ है। तो कह रहा है रेपोजिटरी बनाने के बाद एक बार और डीनएफ कमांड से अपडेट मार दो। हमने एक बार और इसे क्या किया, अपडेट किया। अब कह रहा है कि एक बार
एक मिनट एक मिनट, कुछ मिस तो नहीं हुआ है? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या कमांड बोल रहा है? सिस्टम सीटियल इनेबल क्यूबलेट, ये कमांड रन कर दो। क्यूबलेट का पैकेज नहीं, कुछ मिस है, रुक जाओ। रेपोजिटरी बन गई। ये वाली कमांड नहीं चलेगी, आई थिंक ये वाली कमांड मिस हो गई होगी डॉक्यूमेंट से। तो मैंने ये कमांड मैनुअली वहां से इनकी साइट से लेके आया, और यहाँ क्या लगेगा? डीएनएफ। तो ये चल जाए इसी के अंदर, इसी से तो पैकेज होगा। पहली वाली कमांड तो रेपोजिटरी बना रही थी। Done। अब कमांड रन करो अपनी ये वाली, सिस्टम सीटीएल इनेबल क्यूबलेट। अब कह रहा है क्यूब एटीएम कॉन्फ़िग इमेज पुल। इमेज पुल करेगा, जो मैंने आपको बताया था ना कि मास्टरनोड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ बनेंगे? कंटेनर के अंदर। तो उसकी इमेजेस पुल कर रहा है, देखो। एपीआई सर्वर का इमेज पुल कर लिया, कंट्रोलर मैनेजर का इमेज पुल कर लिया, शेड्यूलर का कर रहा है, सबकी इमेज पुल कर रहा है। कहाँ से? इस रजिस्ट्री सर्वर से, देखो, registry.kts.io। कर लिया पुल, प्रॉक्सी, कोडीएनएस, सारी चीजें ईटीसीडी भी कर लिया। अब कह रहा है कि ये स्क्रिप्ट चलाओ। इस स्क्रिप्ट से आपके सारे कंपोनेंट्स बन जाएंगे ऑटोमेटिक। बताया था मैंने आप लोगों को ना, ये वही स्क्रिप्ट कमांड है जो सारा कंपोनेंट्स बना देगी। देखो बना भी दी इसने, फटाफट फटाफट। डन। समझ आया? अब आगे क्या बोल रहा है? योर कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन हैज इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली। टू स्टार्ट यूजिंग द क्लस्टर यू नीड टू बी रन द फॉलोइंग कमांड एज रेगुलर यूजर। क्लस्टर को स्टार्ट करना है तो कह रहा है कुछ कमांड को ये फॉलो करो। अभी बताता हूँ ये कमांड क्या होता है। अभी एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दो बस। ये तीनों कमांड समझाता हूं अभी। अभी मैंने इतना किया, और इतना करने के बाद मैं कमांड मारता हूं अगर क्यूबसीटीएल गेट नोड। क्या? क्यूबसीटीएल गेट नोड। तो देखो मेरा ये नोड दिखा रहा है, बट ये नॉट रेडी स्टेट में है। नॉट रेडी इसलिए है क्योंकि अभी मैंने क्लस्टर के अंदर नेटवर्किंग सेटअप नहीं किया। नेटवर्किंग सेटअप करूंगा तो रेडी स्टेट में आ जाएगा।
तो मैं आपको एज अ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जो चीज मैं अभी आपको CTR कमांड से कंटेनर बना रहा था, जो मैं रन सी कमांड से कंटेनर बना रहा था, ये सब इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, बैकग्राउंड प्रोसेस को जानने के लिए मैंने आपको बता दिया, जो पता भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई ट्रबल शूटिंग करना होगा, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना होगा, तो वो उतना अंदर घुसना पड़ेगा। लेकिन एक डेली बेस के जॉब पर जो हमारा कंटेनर बनेगा, वो कैसे बनेगा? क्यूबलेट रन एन कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हो? लाइक पॉड का नाम क्या रखना चाहते हो? पॉड नेम हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स, एंटर। तो जैसे एंटर मारूंगा तो मेरा क्यूबलेट सबसे पहले जाएगा कंटेनर डी के पास। मतलब जो रन टाइम इंजन यहाँ पे लोडेड है, जो रन टाइम कंटेनर रन टाइम इस कंप्यूटर में लोडेड है, उसके पास जाएगा। तो लोडेड क्या है? कंटेनर डी, तो कंटेनर डी के पास जाएगा। कंटेनर डी क्या करेगा? देखेगा रिक्वेस्ट क्या ही है, एनजिनिक्स। तो एनजिनिक्स की इमेज को पुल करेगा, फिर अनपैक करेगा, फिर फाइल बनाएगा, फिर फाइल के थ्रू रन सी को दे देगा, लो लेवल कंटेनर रन टाइम को। लो लेवल कंटेनर रन टाइम क्या करेगा? कंटेनर बना देगा। समझ आ रही है? हालांकि वो कंटेनर पॉड के अंदर बनेंगे, वो अलग बात है, वो तो बाद में बताऊंगा। बट इस तरीके से प्रोसेस चलता है। समझ आई मेरी बात यहां तक सभी को? हाँ जी सर। तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं क्लास को। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। अब कोई भी क्या कह रहे हो? हाँ 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 हाँ। ठीक है मैं कर दूं। ठीक है कर दूं। हम्म। सर फ्री फ्री टीयर नहीं होता है, बट कुछ पैसे फ्री में मिलते हैं। बहुत कम बिल आता है सर। 200-300 रुपए पूरे महीने में हो जाता है, 400 रुपए 500 रुपए में। हाँ जी, चार्जेबल है, बट बहुत कम प्राइस है। समझ लो 1000 रुपए महीने का है, उससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। वो तो देखो, आप AWS में जाके करोगे, वहां भी बिल आएगा। बिल तो आएगा ही तो आएगा। हाँ, मतलब मैं पूछ रहा कुछ कैपेसिटी तो देखा है मतलब कुछ। हाँ हाँ। नहीं, कुछ आपको वहां पे क्रेडिट मिल जाते हैं सर। अब मेरे को उतना कंफर्म नहीं कितना क्रेडिट मिलता है। वो आप यूज कर लोगे तो चार्जेस लगेगा, जब तक क्रेडिट है तब तक नहीं लगेगा पैसा। हम्म। हाँ जी हाँ जी। कहीं भी बना सकते हो, नोट नोट में कोई दिक्कत नहीं है। आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो आपको तो क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन फ्री ऑफ क्लस्टर में मिल जाता है यहाँ पर। किलर कोडा पे जाके अपन आवर्स के लिए मिल जाता है। सारी लैब आपके यहाँ पर, कोई दिक्कत है नहीं। पूरे क्लस्टर स्टेप्स बैकग्राउंड प्रोसेस को समझना होता है। आगे जाके तो हम देखो EKS के ऊपर भी क्लस्टर बना के करेंगे, AKS के ऊपर भी GK को, वो सब हम लोग करेंगे, नो डाउट, है ना। वो सब फिर मैनेज कुबरनेटिस सर्विस का पार्ट हो जाता है। लेकिन जो कुबरनेटिस के रिसोर्सेज को लर्न करते टाइम जो हमें बार बार क्लस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बार बार क्लस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EKS में भी क्लस्टर बनाओगे तो 45 मिनट चाहिए, AKS में बनाओगे 45 मिनट चाहिए, चार्जेस वहां भी लगने वाले हैं। अगर फ्री ऑफ क्लस्टर की बात करें तो क्लियर कोडा में आइए, चुपचाप से यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, आपको ये मिल गई नोड। आपको लगेगा ही नहीं कि फ्री ऑफ क्लस्टर है। आपको तो अपने रिसोर्सेस लर्न करने से मतलब है, तो कहीं भी कमांड चला के परफॉर्म कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के लिए। मैटर थोड़ी करता है कि आप बार बार, एक बार क्लस्टर बनाना सीख गए अच्छी बात है, बार बार क्लस्टर बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि इवन मैं खुद भी यही करता हूँ। ये दो, ये मिल गया मेरे को ऑनलाइन, आपको कभी फील ही नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो ये देखो, क्यूब सीटीएल गेट नोड, 2 नोड का क्लस्टर देखो मिल गया। अब मुझे यहाँ पे कोई कंटेनर बनाना है तो रन,
टेस्ट नाम दिया, I1 इमेज दिया, इक्वल टू nginx। ये देखो kubectl गेट पॉड, ये देखो मेरा पॉड बन गया, पॉड के अंदर कंटेनर है, ये देखो रनिंग में भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूंगा kubectl डिस्क्राइब पॉड, तो बताएगा देखो बना कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। कह रहा है सक्सेसफुली असाइन, कह रहा पुलिंग द इमेज, सक्सेसफुली पुल द इमेज, क्रिएट द कंटेनर एंड स्टार्ट द कंटेनर। तो आप, हाँ, हाँ जी, आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा। हम्म। ऐसा ऐसा किस, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूर देखो, प्रोडक्शन पे एक क्लस्टर के अंदर एक मास्टर नोड नहीं होता, मल्टीपल मास्टर नोड्स होते हैं। हम्म। चेन नोड पे। सर पहली और दूसरी क्लास के लेक्चर को सुन लेना, आप तीसरी क्लास में आए हो इसलिए आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। हम्म। और किसी का सवाल? हम्म। डेप्थ का नहीं, किलर कोड, हाँ। हमें क्या मतलब है कौन सा इमेज है, हमें तो अपना कुबरनेटिस कमांड चलाने से मतलब है। और इनबिल्ट क्लस्टर है, रेडी टू मूव क्लस्टर है, रेडी टू मूव क्लस्टर है। आपको देखना है कौन सी इमेज है, तो ओएस डॉट रिलीज कमांड मार दो, दिख गया उबंटू इमेज है। क्या है? उबंटू इमेज है। बट हमें इमेज से क्या मतलब है, ये तो रेडी टू मूव क्लस्टर है ना। मतलब आप क्यूबिकल देखो चल तो रहा है, ये देखो। म- अभी मैंने इस वाली ये मशीन मैंने डिजिटल ओशन में बनाई, और मैंने सारे प्रोसेस किए, तब जाके क्यूब सीटीएल कमांड चला ना, राइट। तब जाकर क्यूब सीटीएल कमांड चला। अब ये सारा काम यहाँ पर पहले से है। आपको कह रहा है कि रेडी टू मूव क्लस्टर ले लो, विद इन अ सेकेंड आपको ले लो। कितने मिनट तक चलेगा? 60 मिनट तक चलेगा, 58 मिनट हो चुके हैं। सारी बात यहाँ पर। और देखो क्या क्या मिल सकता है इसके बैकएंड में, अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपको यहाँ पर। हर चीज की रेडी टू मशीन मिल जाती है आपको। देखो सी के एग्जाम एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको पूरा। तो और बैकएंड बैक जाओ, तो अगर आप सी के एस, अगर तो सी के एस की एनवायरनमेंट मिल जाएगी, सी के डी की एनवायरनमेंट मिल जाएगी। देखो लिनक्स मिल जाएगा, सब पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंसिबल का मिल जाएगा। तो ये क्लियर पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको रेडी टू मूव मिल जाता है, ठीक है। और बट फर्क ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करोगे, जो भी आप काम करोगे 60, आपको जो कंसोल मिलेगा वो 60 सेकंड तक मिलता है। 60 सेकंड के बाद वो दोबारा आपको रीलोड करना पड़ता है। जो आप पहले किए रहते हो हट चुका होता है। अगर आप चाहते हो कि 60 सेकंड के बाद भी कंटिन्यू चलता रहा है, तो इसका भी अपना सब्सक्रिप्शन होगा, जो आपको लेना होता है, बंद नहीं होता। समझ गया? तो इतना अच्छा फीचर अगर दे रहा है तो देखो पैसे तो उनको उन्हें भी लेना होगा ना। हमारा ही था। हाँ जी। टाटा कोटा बंद हो गया, पहले चल रहा था। ये तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सर, 3 क्लास हुआ है। बाकी सारी क्वेरी आप हेल्प डेस्क में पूछ लो, बाकी यहाँ पे कोई टेक्निकल डाउट है तो पूछो। चलो फिर ड्रॉप करते हैं, किसी के कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है तो।
ओके। हम्म। ये सभी थे। हाँ। सर यहाँ पर ओपन सोर्स कुबरनेटिस में कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं होता। इंटरप्राइजेस लेवल सपोर्ट चाहिए तो फिर आप एडब्ल्यूएस का EKS यूज करो, AKS यूज करो, GK यूज करो, या फिर रेडिट का ओपन शिफ्ट यूज करो। वहां पर आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट मिलता है। ये जो आपका ओपन सोर्स कुबरनेटिस है, यहाँ पे कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको जो भी कंपनी के अंदर करना है अपनी स्किल्स के बेहाफ में करना है। कंपनी इसको यूज करती है अपने मैन पावर स्किल्स के दम पर। क्योंकि कोई इंटरप्राइजेस सपोर्ट यहाँ पे मिलता आपको स्टैंडर्ड। अगर हम्म। हम्म। हाँ। तो सर तो मैं बता रहा हूँ, इंटरप्राइज अगर आप क्यूबरनेटिस यूज कर रहे हो, कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर आपको इंटरप्राइजेस लेवल सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम कोर कुबरनेटिस टू रेड हैट ओपन शिफ्ट। वहां भी है आप फिर। तो रेड हैट का ओपन शिफ्ट तो है, बट बैकएंड में क्यूबरनेटिस ही है उसके अंदर। वहां आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट मिलता है अगर आप ऑन प्रेम में हो तो। और अगर आप क्लाउड पे चले गए हो तो फिर वो क्लाउड का अपना सपोर्ट रहता है। क्लियर हुआ? बट अगर आप ओनली कोर कुबरनेटिस यूज कर रहे हो तो कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप अपने मैन पावर की स्किल्स के बिहाफ पर ही करोगे, या फिर आपकी कंपनी किसी थर्ड कंपनी, एक्सपर्ट लेवल की थर्ड कंपनी है जो कुबरनेटिस पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, या तो उनके साथ आपका कोई एसएलए एग्रीमेंट हो जाए। तो उन्होंने अपने पास हाई स्किल्स मैन पावर हायर के रखे हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं इंटरप्राइजेस लेवल का। बट क्यूबरनेटिस को लाने वाली कंपनी कौन है? गूगल। उसके बाद हैंडलिंग कौन कर रही है? लिनक्स फाउंडेशन। लिनक्स फाउंडेशन उसके नए वर्जन नए रिलीज लॉन्च करती है, बट लिनक्स फाउंडेशन आपको कोई इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं देती है। आपको जो करना अपने लेवल पे करिए। जब इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट नहीं था, तभी तो बहुत सारी कंपनी, रेडेट नाम की कंपनी ने कुबरनेटिस को लिया, उसके ऊपर अपने एक्स्ट्रा चेंजेस मारे, और उन्होंने बोला कि आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट चाहिए तो आप हमारा ये कुबरनेटिस यूज करिए, जिसका नाम है ओपनशिफ्ट। तो ओपनशिफ्ट जस्ट टॉप में रखा गया, बैकएंड में कुबरनेटिस ही है। वहां पर फिर रेडेट की कंपनी आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन एक प्रकार से वो भी क्या हो गया, वो अपने मैन पावर के स्किल्स के बिहाफ में आपको कर रहे हैं। तो आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है कि आपकी कंपनी क्यूबरनेटिस को यूज कर रही है, बट बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी है जो जिन्होंने क्यूबरनेटिस के ऊपर सपोर्ट देते हैं इंटरप्राइजेस लेवल का। तो आपकी कंपनी उस कंपनी से बात कर लेगी, ऐसे ले एग्रीमेंट कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी कि हमें कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट दो, तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। रेडिट भी जस्ट यही तो कर रहा है। रेडिट ने कुबरनेटिस को थोड़ी लॉन्च किया है। कुबरनेटिस को लॉन्च करने वाली कंपनी गूगल है, उन्होंने पब्लिकली डोनेट किया। लिनक्स फाउंडेशन ने उस पर हैंडलिंग स्टार्ट की, मैनेजिंग अपग्रेडेशन। ठीक है। तो रेडिट ने भी उसे लिया, उसके ऊपर अपने चेंजेस मारे, और उन्होंने बोला कि आप ये पैकेज ले लो ओपन शिफ्ट के नाम से, जिसपे हम आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट करेंगे। तो वहां पे रेडिट की टीम बैकएंड से आपको इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट दे रही है। तो रेडिट जैसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने एक ग्रुप ऑफ टीम बनाई और उन्होंने बोला कि हम इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट देंगे। लाइक दिस, समझ आ गया अभिषेक राव? हाँ जी, लिनक्स फाउंडेशन अथॉरिटी होगा। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। चलो बाय। बहुत
मोस्ट मोस्ट वेलकम।